अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो है वो विजुअल बेसिक्स के बारे में है। जैसे कि भी जानते हैं कि आप लोग विजुअल बेसिक्स जो इससे प्रीवियस हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड ना हो तो प्रीवियस वीडियो विजुअल बेसिक्स की जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। उसमें हम लोगों ने बात की थी जितने भी इवेंट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, इसके अलावा हम लोग फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म के अंदर बटन्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में था। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो हमारा है जी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है कि विजुअल बेसिक्स प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स का क्या इस्तेमाल है। इसके अलावा जी कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स किस तरह के, उनका क्या यूज़ है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आ जाएंगी, यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स आ जाएंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट के लिए कौन से हम लोग फंक्शंस या फिर मेथड्स इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कमेंट्स के। तो ये टोटल आउटलाइन है 4 चैप्टर की जो हम लोग कवर करेंगे। ओके जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जी प्रोग्रामिंग के अंदर, विजुअल बेसिक्स की प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग कोड्स राइट करते हैं तो कोड्स राइट करते वक्त हम लोगों को कीवर्ड्स, रिजर्वर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा वेरिएबल्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ जो है वो हमें कॉन्स्टेंट्स का या लिटरल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिटरल्स भी वेरिएबल्स की टाइप में आते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टेंट्स यहाँ के फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स का हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग में हमारी हेल्प देगा। अब आप सब जानते हैं प्रोग्रामिंग क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग असल में, या प्रोग्राम असल में उसको कहते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन जो कि आपको हेल्प देंगे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक लैंग्वेज के अंदर जो लिखी होती है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम जी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड असल में बोला जाता है ऐसे वर्ड्स जिनका पहले से ही कोई प्री डिफाइंड मीनिंग हो, लाइक जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन कर दिया गया है, आप उनका इस्तेमाल सिर्फ करेंगे। ठीक है, आप उनको दोबारा से डिफाइन नहीं करेंगे। एक चीज़ है ना, जैसे एक चीज़ है उसकी पहले से डेफिनेशन है कि जी ये चीज़ इसी काम के लिए इस्तेमाल होगी, आप फिर उस वर्ड को उसी काम के लिए इस्तेमाल करोगे। इसी तरह प्री डिफाइंड का कुछ पर्पस होता है। ठीक है, प्री डिफाइंड मीनिंग होगा, कीवर्ड्स का प्री डिफाइंड मीनिंग होगा और प्री डिफाइंड पर्पस होगा। मीनिंग मतलब उनका मीनिंग पहले से डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, और उनका काम भी पहले से तय होता है कि उन्होंने क्या काम करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? द मीनिंग और पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। अब जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप काम करोगे उसके डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, और वो कीवर्ड्स आपकी हेल्प करते हैं आपके काम करने में। ठीक है, और हर लैंग्वेज का कीवर्ड डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं हर लैंग्वेज के अंदर। कीवर्ड्स का सेकंड नाम जो है वो यहाँ पर लिखा गया है जी, क्या होता है? रिजर्व वर्ड्स होता है। सेकंड नेम इसका रिजर्व वर्ड्स होता है। अब जैसे कि ये आपको एक एग्जांपल दिखाई गई है, इसके अंदर लिखा हुआ है प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक, और ये जो है कुछ एक इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर ये जो प्राइवेट है इसका भी एक प्री डिफाइंड मीनिंग है, सब का भी एक प्री डिफाइंड मीनिंग है, एंड सब का भी एक प्री डिफाइंड मीनिंग है। ये आपके जो भी आप काम कर रहे हो ना, बटन है या फिर आपका फॉर्म है, ये उसका नेम होता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या नेम रख रहे हो या क्या टाइटल रख रहे हो, क्या भी आप उसका जो भी टेक्स्ट रख रहे हो। लेकिन ये जो है ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। अब जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है? इट शोज दैट दिस कोड ऑफ डाटा ओनली बी यूज्ड इन द करंट फॉर्म। प्राइवेट का मतलब होता है कि ये वाला जो कोड है या ये वाला जो बटन है, ये सिर्फ एक ही, या ये जितना भी कोड मैं अभी लिखूंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होगा। आप उसको किसी दूसरे फॉर्म में इस्तेमाल, आप उसको दूसरे फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे जी सब आ जाता है। सब इट शोज दैट दिस पीस ऑफ कोड इज सब रूटीन। अब सब रूटीन क्या होती है? सब रूटीन असल में क्या होती है? कलेक्शंस होती हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शंस का एक कलेक्शन होगी जो एक स्पेसिफिक नेम से बुलाई जा रही है। ठीक है, उसको हम लोग सब रूटीन बोलते हैं। एंड सब का मतलब है कि अगर आपकी सब रूटीन आपने एक कॉल की, ठीक है, मैंने एक कमांड वन क्लिक सब रूटीन कॉल की, उसके अंदर मैंने जो भी काम करना था वो काम करने के बाद उसको मैंने एंड सब कर दिया। अब एंड सब हमारे प्रोग्राम को या हमारे जो है वो इसका कह लें आप लोग, जो भी इसका कंपाइलर होता है या फिर जो भी, अब एंड सब क्या है? एंड सब भी कीवर्ड है कि ये बताता है कि आपने जो भी सब रूटीन शुरू की थी ना, यहाँ पर मैंने सब रूटीन शुरू की थी कमांड वन क्लिक के नाम से, उसको वो जब खत्म हो गई उसके अंदर जो भी आपने काम करना था वो आपने काम कर लिया। उसके बाद हम लोग जो एंड सब लगा लेते हैं कि एंड वाला पॉइंट, जैसे हम डॉट लगाते हैं ना अक्सर लाइंस के एंड पे कि एंड लाइन खत्म हो गई है, इसी तरह एंड सब कीवर्ड होता है जो कि ये बताता है कि हमारी सब रूटीन एंड हो चुकी है। यहाँ तक जी हमारे कीवर्ड्स कवर हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प देंगे। इसके अलावा डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं और हर कीवर्ड का मीनिंग या पर्पस डिफरेंट होगा।
आगे जी स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में। सो डाटा टाइप्स क्या होती है? डाटा टाइप्स डिफाइंस सेट ऑफ वैल्यूज एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दीज वैल्यूज। असल में डाटा टाइप बताता है किसी भी चीज़ की टाइप, जब किसी भी चीज़ की जो टाइप होगी ना, वो ये बताएगी कि ये किस किस्म का डाटा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जी लिखा ABC, ठीक है। तो अब ये कौन सी किस्म का डाटा है? ये अल्फ़ाबेटिक डाटा है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिक क्या है? ऐसा डाटा जो सिर्फ ABC या जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं उनके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा हम लोग लिखते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये सारा कौन सा डाटा होता है हमारे पास? ये न्यूमेरिकल डाटा हो गया। ये जी हमारा करेक्टर या स्ट्रिंग डाटा हो गया। तो एक डाटा टाइप आपको ये बताएगी कि आपका डाटा किस किस्म का है, ठीक है, और उसके ऊपर आप कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये चीज़ की डेफिनेशन होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे, द कंप्यूटर मैनिपुलेट्स वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा। अब कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को हैंडल करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट तरह का डाटा सेव होता है। हम लोग वीडियो डाटा भी सेव करते हैं, ऑडियो डाटा भी सेव करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो जिस तरह के ये डाटा लिखा हुआ है, अब ये क्या है? टेक्स्ट टाइप का डाटा है कि इसके अंदर इंग्लिश वर्ड्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर न्यूमेरिकल वर्ड्स भी आ जाते हैं। तो ये टेक्स्ट की शक्ल का डाटा है, ठीक है। इसके अलावा आप सिंपल न्यूमेरिकल डाटा भी सेव करवाते हो, आप सिंपल इंग्लिश वाला डाटा भी सेव करवाते हो। तो वो कंप्यूटर डिफरेंट डाटा के साथ मैनिपुलेट करता है। अब हर डाटा की टाइप आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। द डाटा इज गिवन टू द प्रोग्राम एज इनपुट। द डाटा इज प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस आउटपुट। अब डाटा हमेशा जो है वो इनपुट की शक्ल में दिया जाता है एक भी प्रोग्राम को या किसी भी कंप्यूटर को, और उसके बाद प्रोग्राम या कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और हमें हमारी आउटपुट दे देता है, यानी कि हमें हमारा रिजल्ट दे देता है। आगे डाटा में भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं डाटा की। कंप्यूटर के अंदर टेम्परेरी डाटा भी सेव होता है, परमानेंटली डाटा भी सेव होता है। तो डाटा का डिफरेंट काइंड होते हैं और डिफरेंट जो है वो आप लोग कह लें डाटा का इस्तेमाल होता है। आगे जी हमारे पास आ जाएगा जी टेबल, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा डाटा टाइप। सबसे पहली डाटा टाइप होती है बाइट। बाइट जो है वो क्या होती है? बाइट्स आर होल नंबर्स। तो नेक्स्ट वन हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा टाइप, वो आती है हमारे पास बाइट। अब बाइट क्या है? ये डाटा बाइट्स जो है वो अच्छा एक डाटा टाइप जो है ना, साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर एक डाटा टाइप है, ठीक है, तो वो कितनी बाइट्स या कितनी मेमोरी के अंदर स्पेस लेगा। बाइट एक डाटा टाइप है और ये मेमोरी के अंदर 1 बाइट की स्पेस लेता है। अब बाइट डाटा टाइप वो होगी जो कि होल नंबर्स को सेव करेगी 0 से लेकर 255 तक, ठीक है। बूलियन सेकंड डाटा टाइप है हमारे पास और ये 2 बाइट्स लेता है, यानी कि मेमोरी के अंदर ये 2 बाइट्स की स्पेस लेगा। द boolean data types can only have one or two values, true or false। boolean data type सिर्फ 2 वैल्यूज सेव करवाता है, यहाँ ट्रू वैल्यू या फिर फॉल्स वैल्यू। boolean data type आप हमेशा वहाँ पर इस्तेमाल करते हो जहाँ पर आपने यूज़र को चॉइस देनी है कि वो ट्रू सेलेक्ट करे या फिर फॉल्स सेलेक्ट करे, या फिर आपने यूज़र को एक ऑप्शन के लिए आपने आंसर देना है कि यूज़र दोनों में से कोई एक चीज़ ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी इंटीजर आ जाते हैं। इंटीजर्स होते हैं हमारे पास जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होता है और इनकी रेंज होती है 32678 टू 32767, माइनस से लेकर ये प्लस तक जाती है रेंज, ठीक। इसके बाद जी हमारे पास आ जाती है लॉन्ग। लॉन्ग भी इंटीजर की टाइप है लेकिन ये ज़्यादा स्पेस लेती है और लॉन्ग का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर आपने काफ़ी जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ को सेव करवाना होगा, और इनकी रेंज भी यहाँ पर लिखी गई है कि यहाँ पर ये कितने वैल्यू नंबर सेव करवा सकती है, और इनकी रेंज होती है 2 147 483 648 टू लेकर 2 के अंदर ये सारी रेंज आएगी, लेकिन यहाँ पर ये प्लस में आएगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, रेंजेस हमेशा जो है वो नेगेटिव साइड से, यानी कि मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक कितने नंबर्स इसके अंदर सेव हो सकते हैं वो इसकी रेंज बताती है। अब इसकी रेंज -2 से लेकर यहाँ पर देखिए जरा -2 आई थिंक सो मिलियंस के अंदर आ रहा है, उसके बाद 2 प्लस के अंदर जा रहा है, और एक चीज़ यहाँ पर देखें 648 और यहाँ पर है 647। सिंगल जो है वो ये भी 4 बाइट्स लेगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज को सेव करवाता है, और इसकी रेंज देखें ज़रा 3.402823, और ये होती है 10⁻38, ठीक है। अच्छा जी, सिंगल जो है वो हमारे पास क्या करता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को लेता है, ऐसे नंबर्स जो कि पॉइंट वाले होते हैं। जो इंटीजर होता है और लॉन्ग होता है ये विदाउट डेसिमल पॉइंट के नंबर्स को सेव करवाता है, ठीक है।
और ये क्या करता है विद डेसिमल पॉइंट नंबर को, ये दोनों, ठीक है। सिंगल जो है वो ये क्या करेगा विद डेसिमल पॉइंट नंबर्स को वैल्यूज को सेव करवाएगा, और इसकी रेंज देख लो यहाँ से लेकर 3 पॉइंट के आगे कुछ वैल्यूज लेकर 3 पॉइंट समथिंग, और ये प्लस के अंदर इसकी रेंज आई, ठीक है। नेगेटिव में मैक्सिमम और प्लस में सॉरी नेगेटिव में मिनिमम और प्लस में मैक्सिमम। इसके अलावा जी हमारे पास आ जाता है डबल। डबल भी इसी तरह काम करता है जिस तरह लॉन्ग होता है। लॉन्ग जो है वो बड़ी इंटीजर वैल्यूज को सेव करवाता है, डबल जो है वो बड़ी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को सेव करवाएगा, ठीक है। आगे जी करेंसी आता है। करेंसी हमेशा वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपने पैसों से रेलिवेंट कोई चीज़ सेव करवानी हो, या पैसों से रेलिवेंट कोई डाटा सेव करवाना हो। डॉलर साइन जिसको आप लोग कह सकते हैं, मनी का जो है वो इंटरनेशनल जो है वो डॉलर्स के अंदर होता है ना, तो उस हिसाब से डॉलर साइन के साथ वाली जो वैल्यूज होंगी वो होगी मनी करेंसी वाली। और ये भी 8 बाइट्स लेगा मेमोरी के अंदर, जिस तरह डबल 8 बाइट्स लेता है तो ये भी 8 बाइट लेता है। उसके बाद जी स्ट्रिंग आ जाता है। स्ट्रिंग की जो बाइट्स होती है मेमोरी के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा लेती है, ये 10 बाइट्स ले सकता है या इससे ज़्यादा बाइट्स ले सकता है। इसके अलावा जी इसकी जो है वो रेंज यहाँ पर लिखी गई है। और एक और चीज़, स्ट्रिंग के अंदर आप लोग कोई भी साइन डाल सकते हो, ठीक है, स्पेस डाल सकते हो। इसके अलावा आप अल्फ़ाबेटिक या फिर अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर्स डाल सकते हैं, लाइक ABC वाले नंबर्स भी डाल सकते हैं, और 1 2 3 भी डाल सकते हैं। इसके अलावा डेट होती है। डेट आपको सबको अच्छे से पता है। डेट डाटा टाइप आपकी हमेशा वहाँ पर इस्तेमाल होगी जहाँ पर आप लोगों ने डेट सेव करवानी होगी किसी चीज़ की। जैसे डेट ऑफ बर्थ आप सेव करवाते हो, तो डेट ऑफ बर्थ का डाटा सेव करवाने के लिए आपको डेट डाटा टाइप रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद वेरिएंट आता है। वेरिएंट जो है वो ये क्या करते हैं, इसकी स्पेस जो है वो 16 या इससे ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर एनी काइंड ऑफ डाटा। ये जो है हर किस्म का डाटा सेव करवाएगा। ये वीडियो डाटा भी सेव करवा सकता है, ये ऑडियो डाटा भी सेव करवा सकता है। इसके अलावा ये स्ट्रिंग डाटा, लॉन्ग, डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा जो है वो ये सेव करवा लेगा। तो टोटल ये आपके पास डाटा टाइप्स थी जो कि आप लोगों ने याद करनी है, जो कि आपकी MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी, हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स। आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका वेरिएबल्स। और ये वही सारे के सारे डेफिनेशन होती है, सारे का सारा एज इट इज़ वेरिएबल वाला टॉपिक आपका वही होता है जो कि आप लोग सेकेंड ईयर्स में कर चुके हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जी वेरिएबल की। वेरिएबल अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। ऐसी क्वांटिटी जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो जाए, जो कि फिक्स नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जी वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होती हैं आप लोग समझ लें कि यहाँ पर जी आपकी रैम है। अब रैम के अंदर आप सब जानते हैं कि जितना भी आपका डाटा है वो सबसे पहले जी रैम में लोड होगा, बाद में वो एग्जीक्यूट होता है या प्रोसेस होता है डाटा। अब जब भी आप प्रोग्राम्स लिखते हो ना, तो जब आप वेरिएबल्स बनाएंगे रैम के अंदर, अगर आपको अपना डाटा लोड करवाना है ना, तो यहाँ पर आपको एक जगह बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि रैम के अंदर आपका प्रोग्राम का डाटा लोड हो, तो आपको रैम के अंदर जो है वो एक टेम्परेरी स्पेस बनानी पड़ेगी। उस टेम्परेरी स्पेस को हम लोग बोलते हैं कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया रैम के अंदर। इसीलिए वेरिएबल का जो दूसरा नेम होता है ना, या वेरिएबल को हम लोग कहते हैं कि ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, यानी कि मेमोरी लोकेशन है जिसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने वेरिएबल का नेम एक्स रख दिया, ठीक है, तो इस प्लेस का नेम एक्स हो गया, ठीक है, और ये किसके अंदर प्लेस बनाई मैंने, रैम के अंदर क्रिएट किया। आगे जी देखिए जरा, value of variable may be changed during the execution of program, however the name of the variable cannot be changed। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें मैंने पहले x के अंदर रखवाई हुई थी 0 वैल्यू, तो मेरी x वेरिएबल इसके अंदर पड़ा हुआ था 0। अब मैंने जी x के अंदर जो क्या किया कि x में +1 करें और अगेन रखवा दें x में, मैंने ये किया कि x की वैल्यू में 1 ऐड करो, ठीक है, और उसको अगेन किस में रखवा दो, x में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 में 1 ऐड हुआ और अगेन किसके अंदर सेव हो गया, x के अंदर। अब ये जो 0 है ना, ये रिप्लेस किससे हो जाएगा, 1 से। ये 0 रिमूव हो जाएगा और हमारे पास वेरिएबल में क्या सेव हो जाएगा, 1। तो कहने का ये मकसद था, जब आप प्रोग्राम एक रन करते हो तो प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि डाटा हमेशा चेंज होता रहता है, वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो वैल्यू अगर चेंज होगी तो वो वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी, उसी वेरिएबल में अगेन रिप्लेस होगी वैल्यू, या वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन वेरिएबल का नेम कभी भी चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, आगे एक उन्होंने आपको दिखाई हुई है डायग्राम। डायग्राम के अंदर एक वेरिएबल बनाया मार्क का, ठीक है,
और एक बॉक्स बन गया, ये वेरिएबल का एड्रेस हो गया, ठीक है। और जो है वो उसके अंदर कंटेंट का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू, और वैल्यू इसके अंदर क्या पड़ी हुई है 10। और ये जो बड़ा वाला बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये क्या है हमारा जी मेमोरी है। आगे जी नेम ऑफ वेरिएबल इंडिकेट्स द मेमोरी लोकेशन के अंदर जो किसी भी चीज है, आप लोग कह लें एक बॉक्स है उसका नेम है, ठीक है। एड्रेस क्या होगा मेमोरी के अंदर, इसको क्या एड्रेस मिला है। अब यहाँ पर जो जगह मिली है ना इसको, वो इसका एड्रेस भी तो कहलाएगी यहाँ पे, ठीक है। एक्स अगर उसका नेम है तो यहाँ पर ये जो प्लेस इसको मिली है इस प्लेस का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा। उसके बाद जी कंटेंट का मतलब होता है कि वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी, वो उसका कंटेंट कहलाता है। सो यहाँ तक हमारा वेरिएबल्स कंप्लीट कवर हो गए हैं डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। आगे जी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वेरिएबल बनाते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो वेरिएबल के रूल्स कहलाते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स का नेम, वेरिएबल को बनाते वक्त, वेरिएबल का नेम रखते वक्त आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो वेरिएबल्स के रूल्स कहलाएंगे। रूल्स फॉर वेरिएबल नेमिंग, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। अच्छा जी, वेरिएबल का नेम जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे आप लोग वेरिएबल का नेम मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक रख सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते आप लोग। उसके बाद वेरिएबल का नेम हमेशा स्टार्ट होगा अच्छा जी, यहाँ पर पहले लिखा है वेरिएबल का नेम के अंदर आप नंबर भी लिख सकते हो, लेटर भी लिख सकते हो और अंडरस्कोर भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिखूं, मैंने एक वेरिएबल बनाया माई अंडरस्कोर लगा के वॉर, ठीक है, तो ये एक ठीक वेरिएबल है। अगर मैं ये लिखती गलत वेरिएबल होना था क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस दे दी है और स्पेस हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट करेक्टर हमेशा आपका जो है वो क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। लेटर का मतलब है ABC में से कोई चीज़ होनी चाहिए। आप लोग 9 नहीं पहले लिख सकते, कोई सिंबल नहीं पहले लगा सकते, कोई डिजिट पहले नहीं लगा सकते। अगर आप लोग अपने वेरिएबल के से नेम के पहले ऐसा कोई भी काम करेंगे तो आपका वेरिएबल गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंक स्पेसेस यानी कि खाली जगह, आप लोग वेरिएबल के नेम के अंदर जैसे यहाँ पर लिखे ना माई वॉर, ये गलत हो जाएगा आपका। योर कार, ये भी आपका नेम गलत हो जाएगा, ठीक है, इनवैलिड हो जाएंगे ये। बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड इन वेरिएबल्स, ठीक है, कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल। अच्छा जी, रिजर्व वर्ड जो कीवर्ड्स हमने शुरू में पढ़े कि कीवर्ड्स एक स्पेशल मीन वर्ड है, उसका इस्तेमाल आप अपने मकसद के लिए नहीं कर सकते, और वेरिएबल्स हम अपने मकसद के लिए बनाते हैं, ठीक है। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली वन डाटा टाइप। अब इसका मतलब ये है, अगर मैंने एक वेरिएबल बना लिया जी इंट का, ठीक है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मैंने बना लिया, ठीक है, ए। अब इसी को मैं किसी और डाटा टाइप में नहीं बना सकती हूँ सेम टाइम पर। यहाँ तो ये बना सकते हैं आप लोग, यहाँ ये इसकी डाटा टाइप करेक्टर, अगर आप रखना चाहते हैं एक वेरिएबल ए जो है वो करेक्टर टाइप का बनाना चाहते हैं तो वही बनाएंगे, उसको आप इंटीजर में फिर नहीं बनाओगे, ठीक है। आगे उन्होंने आपको जो है वो एग्जांपल दे दी, ये भी एक वैलिड है, ये भी एक वैलिड नेम है, ये भी वैलिड नेम है और ये भी वैलिड नेम है। इनमें से कोई सा भी आप तरीका इस्तेमाल करके अपना वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हो गए जी हमारे वेरिएबल्स के नेमिंग रूल्स। नेक्स्ट वन हम लेक्चर में बात करेंगे कि वेरिएबल्स आप लोग डिक्लेयर कैसे करते हो और डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अल्लाह हाफिज़ और अपना ध्यान रखें।